हेलो एवरीवन। मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आप सभी जानते हैं कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। आज मैंने चैप्टर नंबर 10 भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग समय से उसे भी देख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे ऑल चैप्टर्स के एमसीक्यूज़, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके 20 या 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 19 मार्क्स जो हैं वो आपके फ्री के हैं। फ्री का मतलब है कि आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑप्शन में टिक लगाना है जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि आपके 19 नंबर एकदम फ्री के हैं। बस आपको एमसीक्यूज जो होंगे उनमें क्वेश्चंस होंगे, आप साथ ही साथ उसमें आंसर्स भी होंगे, बस आपको सही आंसर का सिलेक्शन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके 19 मार्क्स जो हैं वो एक भी मार्क्स आपका ना कटे। इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हमारी एमसीक्यूज सीरीज़, जिसमें हम ऑल चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। कोई भी एमसीक्यू यहाँ से मैंने ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। तो आप सभी मेरे साथ एंड तक बने रहिए, ताकि आपका एक भी मार्क्स एमसीक्यू में ना कटे और आपके 19 से 20 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यू में पूरे के पूरे आ सके। यही चांस है, अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज़ अभी ही कवर हो जाएंगे। आपको बाद में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कोई लेक्चर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम पे आपको पता है कुछ मिलता नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक शब्द है वो क्या दर्शाता है। तो आपको इसमें बताना है कि शारीरिक शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है आपका सिर्फ शरीर, ऑप्शन बी है व्यायाम, ऑप्शन सी है आपका प्रशिक्षण और ऑप्शन डी है आपका शरीर व इसमें सम्माहित मस्तिष्क, आत्मा और ऑर्गन इत्यादि। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो शरीर शारीरिक है, शारीरिक मतलब पूरा शरीर, उसमें आपका मस्तिष्क भी आ जाता है, आपकी आत्मा, आपके सभी के सभी ऑर्गन्स जो है वो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पहले खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें लेह तथा गुलमर्ग में, ऑप्शन बी है शिमला या मनाली में, ऑप्शन सी है आपका श्रीनगर में और ऑप्शन डी है आपका चमेली चमेली या चमोली या ओली में। तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो पहले जो खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल था वो गुलमर्ग या लेह में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है, आपको बताना है कि ये ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट किसकी है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका प्रिंस मार्टिन, ऑप्शन बी है विलियम्स, ऑप्शन सी है आपका बूचर, ऑप्शन डी है आपका कैसिडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैसिडी। क्योंकि कैसिडी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप कितने हैं। तो इसमें आपको बताना है शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, ऑप्शन सी है आपका 3 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। शारीरिक शिक्षा के मुख्य 5 उद्देश्य हैं। आप जानते हैं इस बात को, जो मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताई है, तो आप लोग लेक्चर्स से भी गो थ्रू हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है। तो शारीरिक शिक्षा के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो आप जानते ही हैं कि उसका लक्ष्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है और इसका सही आंसर है सर्वांगीण विकास, यानी कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका खेल प्रबंधन किस पर आधारित है। आपका ऑप्शन ए है कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी के ऊपर, ऑप्शन बी है चतुर और चालाक अधिकारियों के ऊपर, ऑप्शन सी है आपका कमज़ोर और जो लालची अधिकारी होते हैं
और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें अपनी समझ का उपयोग करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि खेल जो प्रबंधन होता है वो कुशल और प्रतिभाशाली जो अधिकारी होते हैं उन पर आधारित होता है। तो इसी के कारण इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है प्रशिक्षण के क्या क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो आपको इसमें बताना है कि प्रशिक्षण के क्या क्या क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है पार्क, योगा, फिटनेस। ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स क्लब। ऑप्शन सी है होटल, स्वास्थ्य क्लब। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपको प्रशिक्षण के क्षेत्र बताने हैं। तो प्रशिक्षण के क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आपका पार्क, स्पोर्ट्स क्लब और होटल तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए। आप जानते हैं कि पहले जो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई है। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1894 में ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किए गए थे। हमने चैप्टर 2 में जाना था कि प्राचीन ओलंपिक जो गेम है वो जेउस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। जेउस के जो पुत्र थे उन्होंने इन गेम्स को आयोजित किया था। तो इस ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं हरकुलस, थियाडोसिस, पेसिडोन और जेउस। तो आप जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेउस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओलंपिक का जो प्रतीक होता है 5 छल्ले होते हैं। और आप जानते हैं कि जो वो 5 छल्ले होते हैं वो हर एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 छल्ले। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक जो संघ है उसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है उसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपके पास न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मूल्य चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई आपको एक ओलंपिक मूल्य चुनना है। पहला है मनोरंजन, दूसरा है आदर, तीसरा है देश के लिए खेलना, चौथा है शक्ति। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है आदर, यानी कि ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किसे कहा या माना जाता है। तो आप जानते हैं कि ओलंपिक अगर हम खेलों की बात कर रहे हैं तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जिगारो कानो, दूसरा ऑप्शन है सर दारोबाजी टाटा, ऑप्शन सी है पीडीबी कोवर्टीन और ऑप्शन डी है जैक ब्रोक्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पीडीबी कोवर्टीन। ठीक है, तो इनके द्वारा ही जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 3 से योग सूत्र की रचना किसने की। ऑप्शन ए है आपका वेद व्यास, ऑप्शन बी है बाबा रामदेव, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है महर्षि पतंजलि। तो आप जानते हैं कि योग सूत्र की या जो योग है उसके जन्मदाता एक्चुअली महर्षि पतंजलि हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आता है योग के अंग हैं। योग के कितने अंग हैं। आप जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं। तो आप बिना देखे सीधे 8 पे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है। आपको बताना है कि सत्य यम का भाग नहीं है या अपरिग्रह नहीं है, संतोष नहीं है या अस्तेय नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो संतोष है वो यम नहीं नियम का भाग है। तो जो इसका सही आंसर है वो है संतोष। ठीक है, फिर प्राणायाम के घटक हैं। प्राणायाम के कितने घटक हैं आपको बताने हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 5 और जो ऑप्शन डी है वो है 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। और जो प्राणायाम होता है उसके 3 घटक माने जाते हैं। फिर आता है आपका योग का अंतिम चरण। योग का अंतिम चरण आप जानते हैं ध्यान है, धारणा है,
समाधि है, प्रत्याहार है। तो योग का जो अंतिम चरण है वो है समाधि। इसके बाद फिर इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शारीरिक संवर्धनात्मक आसन नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा शारीरिक संवर्धन का आसन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास है धनुरासन, ऑप्शन बी है चक्रासन, ऑप्शन सी है मयूरासन, ऑप्शन डी है श्वासासन। तो इसका सही आंसर है आपका श्वासासन, क्योंकि जो आपका श्वासासन होता है वो शरीर संवर्धन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है यौगिक क्रियाएं कितनी हैं। आपको बताना है कि यौगिक क्रियाएं कितनी हैं, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 3 है। तो आप जानते हैं कि यौगिक क्रियाएं 6 हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर इनमें से किसे खरगोश मुद्रा कहा जाता है। तो खरगोश मुद्रा एक प्रकार का आसन है, वो आपको बताना है कि पद्मासन को कहा जाता है, ताड़ासन को कहा जाता है, शंशाकासन को कहा जाता है, हलासन को कहा जाता है। देखिए आप तीनों आसनों से अवगत हैं, बस इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट लग रहा है वो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर, मतलब जब आपका मस्तिष्क जो है वो, जो आपका चित्त है वो एकदम शांत हो जाएगा, जब एकदम स्थिर हो जाएगा, तो जब ऐसी अवस्था होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, धारणा। तो इसका सही आंसर होगा धारणा या धारणा कह सकते हैं बेसिकली, लेकिन धारणा या ध्यान, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप लोग, एक बार इसका सही आंसर चेक करिए। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ध्यान होगा, एक बार आप सभी भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि धारणा और ध्यान में ज़्यादा अंतर नहीं है, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है। आप जानते हैं कि जो ताड़ासन होता है वो लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, इसीलिए तो सही आंसर है इसका ताड़ासन। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपयुक्त शब्द है। आप जानते हैं कि जो अक्षमता है उसके लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अपंगता, मंद्र, दिव्यांग और अंधा। तो इसका सही आंसर आप सभी भी जानते हैं कि दिव्यांग जो है वो अक्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन सा विकार है, कार्य करने में रुकावट करना है, मानसिक बीमारी, हानिकारकों का बढ़ना, या यह एक अक्षमता है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा विकार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वाक चिकित्सक यानी कि जो बोलना सिखाते हैं, जो सही प्रकार से बोलना सिखाते हैं, कि CWSN यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, कि किस क्रिया में मदद करता है। अब आपको नाम से स्पष्ट है कि वाक चिकित्सक जो बोलने की वो सिखाता है, बोलना यानी कि जो संचार में कम्युनिकेशन करना सिखाता है। तो ऑप्शन ए है आपका संवरने में, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका संचार में, ऑप्शन सी है आपका गतिविधियों को बढ़ाने में, ऑप्शन डी है आपका खेलने में। तो जो वाक चिकित्सक होते हैं वो संचार से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसमें मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं। आपको बताना है कि शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। तो आप सभी जानते हैं जो शारीरिक पुष्टि होती है उसके 5 घटक होते हैं, तो इसका ए जो है वो सही आंसर है। फिर है आपका समकालिकता का दूसरा नाम क्या है। समकालिकता का दूसरा नाम आपको बताना है, तो समकालिकता का दूसरा नाम है समन्वय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सपलनेस का क्या अर्थ होता है। तो आप जानते हैं कि सपलनेस का मतलब होता है लचक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा, अस्थि और जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है। यानी कि वसा, अस्थि, जल और मांसपेशियों का जो प्रतिशत होता है वो शरीर में क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कि वसा, अस्थि और जल और मांसपेशियों का जो प्रतिशत है वो शरीर में संरचना कहलाता है, क्योंकि यही आपके शरीर को संरचना प्रदान कर रहा है। ठीक है, बिना बोन्स के आपका शरीर में आकृति नहीं होगी। आपके शरीर में वाटर भी आपको पता है, अस्थि वसा भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो शारीरिक संरचना कहलाती हैं। तो आपके इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की जो क्षमता
को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की जो क्षमता होती है वो डैश कहलाती है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी काम को एक लंबे समय तक आप कर रहे हैं, ठीक है, तो लंबे समय तक आप कर रहे हैं यानी कि आपके अंदर क्या है, सहन क्षमता अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा सहन क्षमता, या फिर आप ड्यूरेंस, इंड्योरेंस जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं। शरीर में जो जोड़ होते हैं, ठीक है, जोड़ों की जो गति होती है, गति की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं। सही आंसर पे मैं टिक करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो किसी भी शक्ति का जो इसमें बताया कि किसी भी शक्ति का विरोध करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। मांसपेशीय शक्ति, मांसपेशीय सहन शक्ति, या लचक, या ऑप्शन डी यानी कि शारीरिक संरचना। तो आप जानते हैं कि किसी भी शक्ति का विरोध करने की जो क्षमता होती है वो मांसपेशीय शक्ति कहलाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आता है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या क्या रोकना है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है। तो ताकत, रास्ता, क्षमता और बीमारी। तो आप जानते हैं कि जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य पुष्टि जो वो है उसका भी क्या लक्ष्य है, बीमारियों को रोकना। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किए गए हैं। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, तिल्लीकार हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि जो तिल्लीकार हड्डियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो तिल्लीकार जो हड्डियाँ होती हैं वो आप जानते हैं कि कलाई में पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा ना आपकी कलाई ऐसे 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 इसमें शेप में होती है। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं वो तिल्लाकार होती हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं किलाकार जोड़ कहाँ पाए जाते हैं। जो किलाकार जोड़ होते हैं वो आपको बताना है कि शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। हथेली में, खोपड़ी में, गर्दन में, या घुटनों में। तो इसका सही आंसर है खोपड़ी। खोपड़ी में ही किलाकार जो जोड़ हैं वो पाए जाते हैं। फिर आता है कंधे के जोड़ को क्या कहते हैं। जो आपका कंधे का जोड़ है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कांटेदार जोड़, गेंद और गड्ढा जोड़, कीलदार जोड़ तथा कॉर्डियोलर जोड़। तो इसका सही आंसर है गेंद और गड्ढा जोड़। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संकुचन संकुचन जो शीलता एक विशेष गुण है किसका। हाँ, तो संकुलन जो शीलता है, संकुचनशीलता किसका विशेष गुण है। तो इसका सही आंसर संकुचन, आपको याद रखना है मांसपेशियों में संकुचन और वो होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आता है आपका एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपको बताना है कि वयस्क शरीर में मानव का जो आप जानते हैं कि तीन, जब बच्चा होता है तो उसमें 230 होती हैं, फिर जैसे ही बड़ा होता है तो धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो एंड तक जाते जाते आपको बताना है कि कितनी हड्डियां रह जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्वियोली कहाँ स्थित होता है। तो जो अल्वियोली होता है वो आपको बताना है कि वो कहाँ स्थित होता है। आप अस्थि मज्जा में, हृदय में, ऐच्छिक मांसपेशियों में, या फिर फेफड़ों में। तो एल्यूवियोली जो होता है वो फेफड़ों में स्थित होता है, इसी कारण इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। फिर हृदय द्वारा एक स्पंदन में पंप की गई रक्त की मात्रा स्ट्रोक आयतन कहलाती है। तो हृदय द्वारा एक स्पंदन में, ठीक है, पंप की गई जो रक्त की मात्रा होती है वो स्ट्रोक आयतन कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 10, हृदय दर इनटू स्ट्रोक आयतन डैश कहलाता है। तो आपको बताना है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया स्ट्रोक और हृदय दर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय निगम कहलाता है। ठीक है, फिर धीमी गति वाली मांसपेशी किस रंग की होती है। तो धीमी गति वाली जो मांसपेशियां हैं वो किस गति की होती हैं ये बताना है। तो वो जो मांसपेशियां होती हैं वो हल्के लाल रंग की होती हैं, और आपका इसी कारण आपका जो लाल रंग ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से हृदय का कार्य क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सामान्य प्रवाह, ऑप्शन बी फेफड़ों संबंधी प्रवाह,
ऑप्शन सी हृदय दर का नियोजन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उस पर पिन कर दूँगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने अभी कुछ समय पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे श्वास के क्या लक्षण हैं। दूसरा श्वास, आप जानते हैं कि जो श्वास होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि दूसरे श्वास का क्या लक्षण है। तेज सांस लेना, तेज सांस चलना, छाती में घुटन होना, लैक्टिक एसिड बनना और उपरोक्त। तो आपको दूसरे श्वास के क्या लक्षण हो सकते हैं आपको वो बताना है। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सोच समझ के कि क्या लक्षण हो सकते हैं। आपको इसका आंसर चैप्टर 7 में मिल जाएगा, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके अंतर्गत। उसके बाद है आपका श्वसन तंत्र का के कार्य क्या है। श्वसन तंत्र आप लोग जानते हैं, श्वसन तंत्र जो है वो क्या करता है, आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए, एक ऑप्शन टिक करना है। रक्तचाप को नियमित करता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है, आरबीसी का उत्पादन करता है, शरीर में गति और नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है, उनका आदान प्रदान करता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यांत्रिकी महत्व नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, इसमें पूछे जो जीव यांत्रिकी है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपके पास तकनीक का विकास, क्रियाओं के स्वरूप को तथा उनको प्रभावित करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं उनको समझने के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसके अलावा खेल उपकरण के सुधार में। तो ऑप्शन 3 है आपके पास, इसमें से कोई ऑप्शन एक आपको सही टिक करना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन एक जो सही है उसमें आपको महत्व पूछा, तो खेल उपकरण, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे अभी दिया नहीं गया है, क्योंकि फिर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको सभी मैंने इंपॉर्टेंस बताए गए हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जीव यांत्रिकी का संबंध किससे है। आपको बताना है बायोमैकेनिक्स का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास क्रियाओं में शामिल मांसपेशियों को समझने में, ऑप्शन बी है मानव शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियों का अध्ययन करने में, ऑप्शन सी है मानव शरीर क्रिया विज्ञान को समझने में, और ऑप्शन डी है मानव क्रियाओं के संदर्भ के समय तथा दूसरी की अवधारणा को समझने में। तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि मानव शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाली शक्तियों का अध्ययन करने में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, साइके, चैप्टर नंबर 9 से है ये क्वेश्चन, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप सभी जानते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना था, साइके प्लस लॉजी। तो इसमें आपको बताना है साइके का अर्थ। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी विज्ञान। तो सही आंसर आप जानते हैं कि साइके का मतलब होता है मन, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फिर किसमें से कौन सा शब्द उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन दिए कि जब आप एक मिलकर काम करते हैं और उस डिग्री का वर्णन करते, उस डिग्री का आपको वर्णन करना है जिस तक एक समूह के जो सदस्य हैं वो समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इकाई के रूप में साथ रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो टीम सामंजस्य होता है, वो टीम सामंजस्य, समूह सामंजस्य होता है, वो एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो इकाई के रूप में एक साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, समूह सामंजस्य। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था है, आपको बताना है किशोरावस्था कब से कब की एज है। तो आप सभी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किशोरावस्था यानी कि टी लगा लीजिए। तो किशोरावस्था जो है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की एक आयु होती है, इस जिसमें आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए है समुदाय, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी साथियों का समूह और ऑप्शन डी है परिवार। तो आपको बताना है कि बचपन में एक बच्चे का जो व्यवहार होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कहाँ पे, तो परिवार में, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वहीं से हमारा जो व्यवहार है वो प्रभावित होना शुरू होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य क्या कारण होता है।
खिलाड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। खिलाड़ी की स्वयं की प्रदर्शन कम होना, बी है योग्यता और आकांक्षा का बेमेल होना, ठीक है, और ऑप्शन सी है अच्छे प्रदर्शन के कारण, और ऑप्शन डी है खेल प्रतियोगिता का प्राकृतिक परिणाम। तो इसमें से आपको निराशा का मुख्य कारण बताना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, है ना? तो हमारी जो योग्यता है, हमारी जो आकांक्षा है, वो भी कई बार मेल नहीं करती है, और कई बार खिलाड़ी की स्वयं की प्रदर्शन जो होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, कई बार उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी उसको निराश बनाती हैं। तो इसके अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, और ऑप्शन सी भी ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग देखें, कई बार इसमें बोला है कि एक खिलाड़ी में निराशा का क्या मुख्य कारण हो सकता है। तो आप जानते हैं कि कई बार हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब हम नहीं जीतते, हम हार जाते हैं, तब भी हमें निराशा होती है, और उस हार में सबसे ज़्यादा हमें क्या लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस में कमी थी। तो अगर तीनों ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि। किशोरावस्था की जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष तक के बीच की होती है, और आपकी बात सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यौवनावस्था की शुरुआत कब होती है? तो आप जानते हैं कि यौवनावस्था की जो शुरुआत है वो किशोरावस्था में ही होती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मदिरा किसे उत्तेजित करती है? जो मदिरा होती है वो आपके किस बॉडी पार्ट को उत्तेजित करती है? ऑप्शन ए है मांसपेशीय संस्थान, ऑप्शन बी है पाचन क्रिया संस्थान, और ऑप्शन सी है स्नायु संस्थान, और ऑप्शन बी है विसर्जन संस्थान। तो आप जानते हैं कि जो शराब मदिरा जो है वो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आपको बताना है किस पार्ट को सबसे ज़्यादा उत्तेजित करती है। तो इसमें आप सही आंसर मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर पे मैं पिन करती हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्त्रियां क्या कहलाती हैं जिसको लेने से पुरुष के गुण आने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, वो एक्चुअली ये गलत हो गया है, वो स्त्रियां नहीं है, ये है विधि। तो वो विधियां क्या कहलाती हैं, ठीक है, जिसको लेने से पुरुष के गुण आने लगते हैं, पुरुषों के। तो आपको बताना है बीटा ब्लॉकर्स, एम्फाइटमेंट्स एंड डायोरेकिट्स। उसके बाद ऑप्शन डी है स्टेरॉइड्स। तो इसीलिए आप जानते हैं कि स्टेरॉइड जो होता है वो ऐसी विधियाँ होती हैं जिसको लेने से पुरुष के समान हमारे गुण आते हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी जो एंड्योरेंस होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अगर चोट भी लग रही है तो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स जो है वो सही आंसर है। फिर इनमें से डोपिंग की शारीरिक विधि कौन सी है? डोपिंग डोपिंग की शारीरिक विधि बतानी है आपको, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पदार्थ नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे विधि का वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं उत्तेजक नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं है, जीन डोपिंग इसका सही आंसर है, ठीक है। तो जीन डोपिंग एक शारीरिक विधि होती है डोपिंग की। उसके बाद है आपका